हाँ सर दिख रहा है। ओके। तो आज थोड़ा सा डेट कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे, क्या क्या कैलकुलेशन होती है टुडे। बाकी सारे देखेंगे कैसे मंथ कैलकुलेशन करते हैं, डे कैलकुलेशन। ठीक है। एक छोटा सा डेटा है। ठीक है। ये मैं फाइल शेयर करूँगा, तो आप लोग कर सकते हो इससे देख के। इसको दो फाइल, क्योंकि ये सारे फाइल बने हुए हैं, मैंने यहाँ से लिया हुआ है तो जैसे ये जो फॉर्मेट है इसको मुझे चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मुझे दिख रहा है डेट में कि डेट वाइज, क्योंकि ये बहुत सारे फॉर्मेट हमें चेंज करना पड़ता है। ऐसे भी अगर कोई ऐसा डेटा दिखता है जिसमें डेट के साथ टाइम भी आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मुझे फॉर्मेट दिख जाएगा। ठीक है, किस फॉर्मेट में डालना है, तो मुझे फॉर्मेट में जाके शॉर्ट डेट में चला जाएगा। बस शॉर्ट डेट में क्लिक करो, आपका ये डेट चेंज हो जाएगा आपका। क्योंकि आपका टाइम तो चाहिए नहीं, हमेशा डेट ही चाहिए, तो डेट आप उसको चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ पे बहुत सारे डेटा हैं और उस पर डेट में आपका, डेट के साथ आपका तो, क्या कहते हैं, डेट एंड टाइम आवर भी दिख रहा है, तो जस्ट यू नीड टू गो टू दिस फॉर्मेट एंड चेंज द थिंग्स। चलो, तो इसमें हम एक कॉलम ऐड करेंगे, करंट डेट का, जो अभी करंट डेट है। जैसे ये कॉलम आ गया, करंट डेट आ गया, इक्वल टू टुडे। टुडे का एक फॉर्मूला आता है, बस इसको आप एंटर करो। यहाँ आज का डेट दे दिए, तो इसको वही इस पे दिखा रहा है, तो अब जस्ट नीड टू चेंज द फॉर्मेट ओनली। ये आज का डेट आ गया, 13/12/2024। अभी हम देखेंगे, ये तो मैंने करंट डेट निकाल लिया। ये जब भी हम कोई डेटा या कुछ, जैसे करंट डेट में जो क्या कहते हैं, जैसे लाइव कोई डेटा है जो आज के डेट में मुझे देखना है, तो मैं टुडे का जो फॉर्मूला है वो यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मुझे करंट डेट में सेल्स हुए हैं या जो भी प्रोडक्शन हुआ है वो मुझे दिख सकता है। ठीक है, ये जस्ट नॉलेज के लिए। अभी हम देखेंगे कि डे को कैसे कैलकुलेशन, डे को कैसे करते हैं, तो डे को दिखाता हूँ। और एक मैं कॉलम ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं डेली, डे कैलकुलेशन के लिए डे आ गया आपका। इसको ऐसे करो, फिर डेट, यहाँ पे कैलेंडर डेट मिलेगा ऊपर, तो करके ब्रैकेट क्लोज। मुझे ओनली डेट चाहिए, तो अकॉर्डिंगली डेट आ गया आपका। ये जो जो डेट यहाँ पे दिया हुआ है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे डे कैलकुलेशन हो गया, इसने निकाल के बाहर कर दी। ये आपका, ये दोनों हट गए, ये आ गया आपका डे। अभी हम मंथ देखेंगे, जो ये सारे मंथ हैं वो अलग कैसे हम कर सकते हैं। तो और एक कॉलम कॉलम ऐड करते हैं, मंथ, यहाँ पे कोई डेट लेना है, कैलकुलेशन फॉर डेट, तो एंटर, दैट्स इट। तो जैसे यहाँ पे जनवरी दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे नीचे जाऊँगा, तो फरवरी स्टार्ट हो गया, तो मेरा मंथ वाइज आ गए यहाँ। सब मंथ वाइज दिखेगा यहाँ पे, जो भी है, 7 8, जो भी मंथ का है, 9, जो भी है, मंथ वाइज यहाँ पे डिटेल आ गया। इसको अलग करने की वो सारे प्रक्रिया हैं, ये बहुत लोग करते हैं। कुछ कुछ डिटेल में चाहिए होता है कि मंथ वाइज क्या डेटा है भैया दिखाओ, पिवट करके, पिवट करके, तो ऐसे हम दिखा सकते हैं।
अभी हम देखेंगे ईयर, कैसे ईयर को हम चेक करते हैं। छोटे मोटे से ही हमें बड़े बनाने पड़ते हैं कैलकुलेशन। तो ईयर है ये, अपने ईयर कैलकुलेशन करेंगे। फिर आपने डेट करके यहाँ पे ये आ गया आपका ईयर। अभी हम यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, मंथ वाइज डिफरेंस। यहाँ पे डेट, डेट डिफ, डेट कैलेंडर डेट, करेंट डेट जो बनाया हुआ है वो लेंगे, करेंट डेट। इसको बंद कर देते हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज। 71 मंथ का डिफरेंस है सर। ठीक है, आप इसमें अगर डे देना चाहोगे, कितना डेज है वो दिखा देगा। करेंट डेट से, करेंट डेट जो है ये हमारा 13 तारीख से लेके एक 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 2019 तक कितना दिन पड़ता है वो दिखा दिया उसने। ठीक है, तो आपको डेट कितने वीक हैं ये देख सकते हैं, वीक भी पता चल जाएगा। 310 वीक हैं इन करंट डेट से लेके 2019 से लेके अभी करंट डेट तक कितना वीक है। कुछ यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ऑटोमेटिक सारे दिखते रहेंगे, ये वीक, मंथ, क्वार्टर। क्वार्टर में आगे देखें तो क्या दिख रहा है, क्वार्टर ये दिख रहा है। ऐसे तो क्वार्टर हम ज़्यादा वो नहीं करते, अलग अलग उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मंथ, मिनट, आवर, डेज, आपका मंथ, वीक, कौन सा वीक है, ईयर, यही सारा ज़्यादातर हाँ यूज़ होता है। कितने साल हो गए 2019 से 24, तो 5 साल दिखा रहा है, तो लाइक 5 साल का वो डेटा है। कभी कभार हमें डेटा का वो निकालना पड़ता है कि डिफरेंस आज के डेट से जब से डेटा रेडी हुआ है तब तक का हमें डिफरेंस चाहिए, कितने साल का डिफरेंस है। अगर ज़्यादा डेटा है तो हमें ऐसे कैलकुलेशन लगा के इसको आराम से देख सकते हैं कि भैया कितने साल का डेटा है यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन। एनी क्वेश्चन? तो जो आपने ये ईयर का वो निकाला ना, कैलकुलेशन किया है, वो सब जगह ये पे 2090 क्यों आया? ट्वेंटी मतलब नाइनटीन ये इस क्या एग्जैक्ट है? अच्छा, ये वो वाला हाँ ये आपका इसके ऊपर करंट निकाला। डेट। अच्छा, मुझे लगा करंट डेट के ऊपर आपने लगाया तो। नहीं 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 नहीं, करंट डेट पे नहीं लगाया। करंट डेट तो मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया कि करंट डेट से मैं जब वो दिखा रहा हूँ तब मेरा डेट डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है। ये जो डेट के साथ में लगा रहा हूँ ये कैलेंडर डेट है आपका। ठीक है, जहाँ से डेटा पुल किया गया है, तो कैलेंडर डेट से लेके मैंने ईयर जो लिखा है वो कैलेंडर डेट मतलब 2019 का ये यहाँ पे दिखा है, 1/1/2019। इसको ही मैंने सेग्रीगेट कर दिया डे, मंथ और ईयर में, अलग अलग कैलकुलेशन के जरिए। जैसे डे का मैंने ये लिया हुआ है कैलेंडर डेट, मंथ का लिया हुआ है कैलेंडर डेट। यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज करना है आपको, डे, और यहाँ पे मंथ, यहाँ पे ईयर।
ठीक है, तो आपका यही डेट यहाँ पे भी दिखेगा सेग्रीगेट करके। ठीक है, और ये डेट डिफरेंस, ये जो करंट डेट है, करंट डेट इसलिए लिया गया है कि टुडेज डेट से लेके मुझे डेट डिफरेंस निकालना है। जैसे ये डेट डेट डिफरेंस है, तो डेट डिफरेंस मैं कैसे निकालूंगा? टुडेज से लेके लास्ट 5 साल पहले जो डेट था उसको लेके मैं एक डिफरेंस निकालूंगा, ईयर का हो, मंथ का हो, जो भी है, या डेज का हो, कितना डेज का फासला है। तो ऐसा करते हैं कैलकुलेशन। ओके सर। ओके। ठीक है, क्योंकि ये तो करंट डेट हो गया, ये मेरा एक आज के डेट से लेके मेरा सारा डेटा आ गया। तो मैं देखना चाहता हूँ कि भैया कितने साल का डेटा है इसमें। तो मैंने पहले तो मेरा कैलेंडर डेट ले लिया, जिसने मुझे सारा डिटेल दे दिया कि भैया कैलेंडर डेट में ये सारे डेट हैं। कैलेंडर डेट ना हो, ये बहुत सारे में सिर्फ डेट रहता है। ठीक है, यहाँ पे तो अलग वो है, सबके अलग अलग होंगे। तो आपने पता लगा दी भैया ये डेट मेरा मेन है। जैसे होता है कि पोस्टिंग डेट, ठीक है, पोस्टिंग डेट किसी किसी में पोस्टिंग डेट होता है, तो पोस्टिंग डेट आपने ले लिया, और आज के दिन में करंट डेट ले लिया। ठीक है, तो करंट डेट से आपका पता चल जाएगा कि कितने साल का डेटा उस डेटा बेस में है अभी, जिस पे आपको काम करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वो है, डेट डिफ। उसके बाद कैलेंडर डेट, कैलेंडर डेट वो होगा जो आपके डिटेल में है। ठीक है, चाहे पोस्टिंग डेट हो, कैलेंडर डेट हो, रिसीव डेट हो। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग डेट्स होते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको पता करना होगा कि भैया कौन सा डेट से हमें कैलकुलेशन करना है। तो अगर डेटा मॉडलिंग टीम है तो वो बता देगी कि भैया आपको उस डेट से जो डेट है उसमें पोस्टिंग डेट लिखा होगा, तो पोस्टिंग डेट से आपको लेना है, या रिसीव डेट से आपको लेना है। तो रिसीव डेट यहाँ पे आपने दे दिया, फिर आपने कॉमा दे के फिर आपने करंट डेट जो आपने बना के रखा है, तो करंट डेट से आपने उसको चेक कर लिया कि भैया कितने साल का डेटा है, कितने दिन का डेटा है, कितने क्वार्टर का डेटा है। वो आप चेक कर सकते हो सारी चीज़। इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो आप सोनाली। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने इसको सिंपल करने की कोशिश की है, जिससे कि आपको पता लगे, क्योंकि ये छोटी छोटी जो ये चीज़ को ही लोग घुमा घुमा के वहाँ पे होता है। जब आप काम करोगे तो उसी कोई चीज़ को कहेंगे कि भैया डेट डिप लगा के इसको देखो, ये करो वो करो। तो ये थोड़ा बहुत ट्रिकी चीज़ हो है, लेकिन वो चीज़ है जब आप काम करोगे तो ऑटोमेटिक आपको, अच्छा मुझे छोटी वाली तो आती है, तो बना लेंगे कुछ ना कुछ। तो ऐसे ही होता है कैलकुलेशन। ओके सर। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करो थोड़ा सा। मैं ये फाइल शेयर कर दूंगा आप लोगों को। इसको एक काम करना हो, ठीक है, यहाँ पे जैसे डेट डिफरेंस है, ये है, ये इसको पहले डिलीट कर देना। पहले तो ये सेव कर लेना कहीं पे, फिर इसको ओके। नया ओके। निकाल के इसको आप डिलीट कर देना। ठीक है, डिलीट तो कुछ नहीं है, यहाँ पे जाओगे तो ये डिलीट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर आप कैलकुलेशन करना, मेरा देखा देखी एक कैलकुलेशन कर लेना, आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक दिखेगा वो सारी चीज़। सारे पहले तो ये ओके ठीक है करंट सर। डेट से ले करंट डेट से लेके डेट डिफ तक डिलीट कर दो, और एक यही वाला फाइल सेव कर देना, और करंट डेट डिलीट विलीट करके फिर नए सिरे से आप कोशिश करो करने की। तो आपको एक दिन दो दिन, एक एक दो बार करोगे तो समझ में आ जाए, अच्छा ऐसा कैलकुलेशन होता है। दैट्स इट। ओके, ओके सर। हाँ। चलो, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर।